गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो सबसे पहले मैं आपके साथ टॉपिक कवर करने वाली हूँ अपने इस नए चैनल पर, वो है एंटेनम्स। एंटेनम्स का मीनिंग क्या होता है? एंटेनम्स आर द ऑपोजिट्स, द वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग्स। And antonyms are important not only for the students who might be appearing for their exams. उनके लिए ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर कोई भी जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अ नॉलेज ऑफ द एंटोनिम्स will enrich your vocabulary, will make it bigger. So without wasting any time, let us begin. And let me add that antonyms are not at all difficult to learn. आप इनको समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, आप इनको फिर पढ़ोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग एंटेनम्स। और वो क्या है कि इफ़ यू आर टू राइट, इफ़ यू आर टू गिव द एंटेनम ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, तो पहले आप क्या करो कि पहले आप ये देखो कि उस वर्ड की फॉर्म क्या है। वर्ड मे हैव 4 फॉर्म्स। ज़रूरी नहीं है कि हो, बट अ वर्ड मे हैव 4 फॉर्म्स। और वो कौन सी है? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। आपने क्या देखना है कि आपका जो गिवन वर्ड है उसकी फॉर्म क्या है। इफ इट इज़ अ नाउन, द एंटोनम दैट यू विल गिव will also be a noun. If it is an adjective, then the antonym will be an adjective. If it is a verb, then the antonym will be a verb. And if it is an adverb, the antonym will be an adverb. ये बात दिमाग में रखनी है। और अब शुरू करते हैं। आई विल बी डिस्कसिंग द मीनिंग्स ऑफ सम एंटोनिम्स with you, so that you may find them easy to understand and learn. Now let us begin. जो फर्स्ट है वो क्या है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? आकर्षक। और अट्रैक्टिव क्या है? अट्रैक्टिव इज एन एडजेक्टिव। तो आप इसका जो एंटोनिम है वो भी किसमें दोगे? इट विल बी एन एडजेक्टिव ओनली। अट्रैक्टिव का एंटोनिम क्या है? रिपल्सिव। रिपल्सिव चीज़ क्या होती है? जिससे आपको घिन आए, जो चीज़ आपको बहुत ही बुरी लगे, देन यू फील अ रिपल्शन टुवर्ड्स दैट थिंग। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव क्या है? अट्रैक्टिव इज एन एडजेक्टिव। और रिपल्सिव क्या है? रिपल्सिव इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज अट्रैक्ट। अट्रैक्ट इज अ वर्ब। जो चीज़, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। रिपेल का मतलब क्या होता है? पीछे को धकेलना। जैसे जो बीज हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर्स। और जो मॉस्किटोज हैं, दे आर रिपेल्ड बाय द मॉस्किटो रेपेलेंट्स। एनी हाउ, नेक्स्ट वर्ड इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या है? आकर्षण। और इसका ऑपोजिट क्या है? रिपल्शन। रिपल्शन क्या है? रिपल्शन मीन्स वही किसी की तरफ जब आप किसी चीज़ को अच्छा नहीं, आपको अच्छी नहीं लगती, आपको घिनौनी लगती है, तो वो क्या है? वो रिपल्शन है। हमने एक ही वर्ड की 3 फॉर्म्स की हैं। और हमने क्या देखा है कि जिस जो वर्ड की जो फॉर्म में पूछा गया उसी में आपने उसका एंटोनिम देना है। नेक्स्ट वर्ड इज एडवांटेज, सॉरी, द नेक्स्ट वर्ड इज अटैक। नाउ अटैक इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब हियर। अटैक का मतलब क्या है? हमला करना। और डिफेंड इसका एंटोनिम है, इसका ऑपोजिट है। डिफेंड का मतलब क्या है? रक्षा करना। ये जैसे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं? हमारे बॉर्डर्स को डिफेंड करते हैं, हमारी कंट्री को वो क्या करते हैं? डिफेंड करते हैं। और अटैक का मतलब क्या है? हमला करना। क्लियर? नेक्स्ट इज एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फायदा या फायदे वाली स्थिति। और इसका ऑपोजिट क्या है? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? नुकसान वाली स्थिति या किसी चीज़ का नुकसान। जैसे हम कहते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्लान, फायदे और नुकसान। क्लियर? और ये क्या है? दिस इज अ नाउन एंड दिस विल ऑल्सो बी अ नाउन ओनली। एग्री क्या है? एग्री इज अ वर्ब। एग्री मीन्स किसी के साथ सहमत होना। और डिसएग्री का मतलब क्या है? किसी के साथ असहमत होना। एंड बोथ आर वर्ब्स। नेक्स्ट वर्ड अपीयर। अपीयर क्या है? कहीं पर हाजिर होना, कहीं पर प्रकट होना। और डिसअपीयर का मतलब क्या है? कहीं से
चले जाना, गायब हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कोई किसी की बात को जो बहुत ध्यान से सुनता है, जो कंसंट्रेशन से काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अटेंटिव। फॉर एग्जांपल वी से ही इज एन अटेंटिव स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, नाउन है, और अटेंटिव क्या है, एडजेक्टिव। तो इसका जो एंटोनिम है वो भी क्या होगा, इट विल बी एन एडजेक्टिव ओनली एंड इट विल बी इनअटेंटिव। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है, अराइव। अब अराइव क्या है, अराइव इज अ वर्ब, और इसका हम एंटोनिम भी क्या देंगे, एक वर्ब ही देंगे, डिपार्ट। अराइव का मतलब क्या है, कहीं पर पहुंचना, और डिपार्ट क्या है, कहीं से रुखसत होना, कहीं से चले जाना। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी क्या है, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मंदहाली, एंड इट इज अ नाउन। और इसका ऑपोजिट क्या है, प्रॉस्पेरिटी। नाउ प्रॉस्पेरिटी क्या है, इट इज अगेन अ नाउन, और इसका मतलब क्या होता है, खुशहाली। सो बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एनी हाउ अगला देखो, अगला क्या है, एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होता है, कोई चीज हासिल करना, और लूज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को गवा देना, एंड बोथ आर वर्ब्स। नेक्स्ट इज एप्रीहेंड, और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, रिलीज। सो एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, जब किसी मुजरिम का पुलिस के द्वारा पकड़े जाना और उसको जेल में डाल देना, उसको हम क्या कहते हैं, एप्रीहेंड, एंड इट इज अ वर्ब। और इसका ऑपोजिट क्या है, रिलीज, छोड़ दिए जाना, पुलिस के द्वारा छोड़ दिए जाना। नेक्स्ट वर्ड इज एंशियंट, और इसका ऑपोजिट क्या है, मॉडर्न। एंशियंट क्या है, एंशियंट इज एन एडजेक्टिव। जैसे हम कहें दिस इज एन एंशियंट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया, और एंशियंट क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, देयरफॉर इट इज एन एडजेक्टिव। सो एंशियंट इज एन एडजेक्टिव, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स जो नया है, आधुनिक, जैसे हम कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीनरी। सो इट इज एन एडजेक्टिव। एंशियंट, मॉडर्न। अबव, बिलो। अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे। नेक्स्ट क्या है, ऑल, सारे के सारे, और नन क्या है, कोई भी नहीं। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्यूट। एक्यूट का मतलब वैसे क्या होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, पर यहाँ पर हम जिस सेंस में इसको यूज करेंगे और समझेंगे इसका एंटोनिम लर्न करने के लिए, वो क्या है, एंगल। जैसे एक्यूट एंगल क्या होता है, जो कि 90 डिग्री से जो कम का एंगल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से ऊपर का हो और 180 से कम का हो। क्लियर। सो उस सेंस में इसको पूछा गया है, और उसी सेंस में आपने बताना है एक्यूट और ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट वर्ड इज असेंड। असेंड क्या होता है, चढ़ना, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ता है तो ही इज असेंडिंग द स्टेप्स। और डिसेंड का मतलब क्या होता है, उतरना। सो असेंड जैसे कहीं पर भी चढ़ना, जैसे पहाड़ पर भी चढ़ने को हम क्या कहेंगे, असेंड करना। और डिसेंड का मतलब क्या है, उतरना, एंड बोथ आर वर्ब्स। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट इज एब्सेंस। सो एब्सेंस क्या है, एब्सेंस का मतलब क्या है, कहीं पर गैर मौजूदगी, और इसका ऑपोजिट क्या है, प्रेजेंस, कहीं पर मौजूदगी, एंड बोथ आर नाउन्स। नेक्स्ट वर्ड देखो, एडवांस, रिट्रीट। अब एडवांस क्या है, एडवांस यहां पर हम किस सेंस में यूज कर रहे हैं, एक वर्ब की सेंस में। एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, जैसे कि खास ये किस सेंस में यूज होता है, जो आर्मी जैसे आगे बढ़ रही है, और जो साइड हार रही है वो फिर क्या करती जाती है, रिट्रीट करती जाती है, पीछे को जाती जाती है। सो एडवांस मीन्स फौज का आगे बढ़ना, रिट्रीट मीन्स फौज का पीछे को जाना। सो एडवांस और रिट्रीट। सो ये वर्ब भी है और एक नाउन भी है। दे वर मेकिंग एन एडवांस, यहाँ पर क्या हो गया, ये नाउन हो गया। आवर सोल्जर्स वर एडवांसिंग। सो यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। एनी हाउ ये वर्ब भी है और नाउन भी है। एडवांस, और इसका ऑपोजिट क्या है, रिट्रीट, पीछे को जाना। नेक्स्ट इज अबंडेंस, स्केर्सिटी। नाउ अबंडेंस क्या है, अबंडेंस का मतलब क्या होता है, बहुतात, और स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी।
और बोथ आर नाउन्स। अबंडेंस मीन्स बहुतात और स्केर्सिटी मीन्स कमी। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? किसी चीज़ को जब आप स्वीकार कर लेते हो। और रिजेक्ट मीन्स किसी चीज़ को जब आप नकार देते हो, आप उसको स्वीकार नहीं करते, तो वो क्या है? वो रिजेक्ट है। नेक्स्ट इज एपेक्स। एपेक्स क्या है? चोटी। किसी भी चीज़ की चोटी, जैसे एपेक्स ऑफ अ बिल्डिंग हो सकता है द हाईएस्ट पॉइंट। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ बिल्डिंग इज इट्स एपेक्स। और जैसे और इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि दिस वॉज द एपेक्स ऑफ हिज करियर, कि जितनी वो सफलता हासिल कर सकता था अपने करियर में, उसका हाईएस्ट पॉइंट वो क्या है? एपेक्स। और बेस क्या है? जो सबसे नीचे वाला, जिसको हम फाउंडेशन भी कह सकते हैं, उसकी बेस है, उसकी नींव है। सो एपेक्स और बेस। नेक्स्ट इज एस्लीप। एस्लीप क्या है? सोए होना, एंड इट इज एन एडजेक्टिव। और इसका ऑपोजिट क्या है? अवेक, जागे होना। नेक्स्ट इज असेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है? एक जगह पर इकट्ठे होना, एंड इट इज अ वर्ब। और इसका ऑपोजिट क्या है? डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स अलग अलग दिशाओं में चले जाना। जैसे हम कहते हैं पीपल असेंबल्ड एंड पीपल डिस्पर्स्ड, अलग अलग बिखर जाना, एक जगह पर इकट्ठे होना। और फिर डिस्पर्स मीन्स अलग अलग बिखर जाना। नेक्स्ट वर्ड इज आमेचर। नाउ आमेचर का, या इसको हम आमेटर भी कहते हैं। सो ये क्या होता है? जैसे कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई एक्टिविटी कर रहा है या कोई स्पोर्ट कर रहा है, कोई खेल खेल रहा है, पर कैसे खेल रहा है? बिकॉज ऑफ द जॉय दैट ही गेट्स आउट ऑफ इट, बिकॉज ऑफ द प्लेजर दैट ही गेट्स आउट ऑफ इट, एंड नॉट फॉर मनी। उसको हम क्या कहेंगे? कि वो क्या है? आमेचर म्यूजिशियन। इसकी जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? आमेचर। और जो इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, जो कि हम इंडियन ज़्यादातर फॉलो करते हैं, वो क्या है? आमेटर। सो आमेटर क्या होता है? कि जो शौकिया कर रहा है कोई चीज़। सो जैसे कि आमेटर म्यूजिशियन, आमेटर इवन हम कह सकते हैं बॉक्सर, आमेटर फोटोग्राफर, जो कि जिसके पास कई कैमरे हैं, कई लेंसेज हैं, उसने इवन ट्राईपॉड भी खरीदा हुआ है, पर वो जो फोटोज़ खींच रहा है वो जस्ट खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, एंड ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल। सो नाउ आई मेक एन एंड हियर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा है देन लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। We'll be doing many more videos, we'll be doing many more sessions like the one that we did today. Thank you very much. Goodbye.